हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा डिस्कशन का आज का टॉपिक है कि कुंभ लगन में शनि अलग अलग भाव में कैसे फल देते हैं। तो कुंभ लगन का जो राशि स्वामी होंगे वो शनि होंगे, और इसीलिए इस कुंडली के लिए जिस लगन के लिए एक शनि योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होंगे। तो जहाँ पे भी ये शनि प्लेस्ड होंगे 12 भाव में, वहाँ पे शनि के अच्छे फल मिलेंगे, या शनिदेव वहाँ पे अच्छा फल देने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, जो कि पराक्रम भाव में मेष राशि में शनि नीच के होंगे, तो वहाँ पे शनि के इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और 6 8 12 भाव जो रहेंगे वहाँ पे त्रिक स्थान में भी शनि के वहाँ पे अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तो जानते हैं कि अलग अलग भाव में 12 भाव में शनि के कैसे फल देते हैं जब शनि कुंभ लगन में स्थित होते हैं। तो मान लीजिए शनि अगर लगन भाव में ही है, यानी कि खुद की कुंभ राशि में है, तो ऐसा जातक जो होगा वो पंच महापुरुष योग में एक राजयोग लेके पैदा हुआ होगा जिसका नाम है शश। तो इस शश नाम के पंच महापुरुष योग होने की वजह से सारी लग्जरी सुख सुविधाएं, साथ में जो खुद का जो एक प्रकार से स्वयं शिस्त या खुद का डिसिप्लिन या समाज में अपने खुद का मान सम्मान क्रिएट करना, ऐसी एबिलिटी, और साथ में एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय का लीडर होना, और अपनी अपने साथ साथ अपने सबॉर्डिनेट के भी यहाँ पे विन विन सिचुएशन देके ग्रोथ करना, इस प्रकार का वो जातक का स्वभाव हो जाएगा। वो बहुत न्यायप्रिय होगा, अच्छा टीचर होगा, और ऐसा जातक जो होगा अगर वकील होता है या किसी कोर्ट का जज होता है, तो वो बहुत अच्छा निर्णय देने वाला होगा, उसमें न्याय करने की अद्भुत कैपेबिलिटी होगी। तो ओवरऑल ये शश नाम का पंच महापुरुष योग इंसान को सारी सुख सुविधा से परिपूर्ण करता है। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा जातक जो होगा वो बहुत अच्छी तरीके से निखारने वाला होता है, और समाज में मान सम्मान खुद का मेंटेन करता है। तो ऐसा शनि जो है वो कुंभ लगन में राजयोग कारक होने की वजह से, और कुंडली के लिए वो योग कारक होने की वजह से, क्योंकि वो लगन का स्वामी है, इसकी तीनों दृष्टियां भी अच्छी रहेगी। तो तीसरी दृष्टि जो होगी शनि की, तो टोटल 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं, जहां से वो बैठते हैं। तो अपनी तीसरी दृष्टि से वो पराक्रम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि होगी। ऐसा इंसान जो होगा मेहनत करने वाला होगा, अपने मेहनत से गेन करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों का भी वहाँ पे वो उनकी प्रगति में वो सहायक रहेगा, उनकी भी वहाँ पे प्रगति कर उसके वजह से होगी। और ओवरऑल जो ऐसा इंसान है वो पराक्रम से अपने एबिलिटी सिद्ध करके मेहनत से समाज में अपनी प्रतिष्ठा निर्माण करने वाला होगा। शनि की सातवीं दृष्टि जो होगी विवाह के स्थान पर, पत्नी के स्थान पर होगी, तो विवाह सुख में भी वो हेल्प करेगा, विवाह सुख को इम्प्रूव करने वाला होगा। डेली वेजेस का भी ये स्थान होता है, तो डेली वेजेस भी शनि इम्प्रूव करेगा, धन कहीं ना कहीं से आते रहेगा, और सारी सुख सुविधाओं में भी विवाह के रिलेटेड या फैमिली लाइफ में भी ऐसा इंसान जो है वो अच्छा करके अपना फैमिली लाइफ अच्छा बना लेगा। दशम दृष्टि से जो दशम स्थान पर, यहाँ पे दशम दृष्टि से दशम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे भी शनि वृद्धि करने वाला होगा, अपने करियर को निखारेगा, अपने करियर को मतलब ग्रोथ देगा। बिजनेस में रहेगा तो बिजनेस में भी उसकी प्रगति होगी। और ओवरऑल ये शनि करियर के रिलेटेड बहुत अच्छी हेल्प करके इंसान को करियर में ऊंचाइयां देने वाला जरूर होगा। तो शनि अगर लगन में बैठ जाए तो कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया, पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा हो गया, अच्छा डिसीजन मेकर ऐसा इंसान होगा, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना लेगा। शनि अगर द्वितीय भाव में होते हैं, तो यहाँ पे अगर गुरु अच्छा हो, कुंडली में बल लेके बैठा हो, तो धन कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। ऐसा इंसान खुद के पर्सनैलिटी का धन में जाके बैठना, एक प्रकार से इंसान को हमेशा धन की जो है चाह रहेगी, और ऐसे धन कमाने के लिए इंसान हमेशा मतलब प्रयत्नशील भी रहेगा। तो धन का कहीं ना कहीं से आगमन होना, धन की कमी ना रहना, और अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की इच्छुक होना, साथ ही साथ ये परिवार का या कुटुंब का स्थान भी होता है, तो कुटुंब के जो प्रकार से जुड़ाव रहेगा जातक का वो भी बहुत अच्छा रहेगा। परिवार की यहाँ पे हेल्प लेके इंसान ग्रोथ करने वाला होगा, और परिवार में उसका सब चाहने वाले होंगे परिवार में, जिसके वजह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट परिवार में बना रहेगा। उसकी वाणी थोड़ी उग्र होगी, क्योंकि शनि जो है वो उग्रता का कारक है, तो वाणी उग्र होना स्वाभाविक है। बट अपने डिसिप्लिन से, वाणी पे डिसिप्लिन रख के ऐसा इंसान जो होगा अपनी ग्रोथ जरूर करने वाला होगा। तो ओवरऑल शनि धन कुटुंब वाणी के लिए इस भाव में अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। 3 दृष्टियां अगर शनि की देखें, तो तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो माता से रिलेशन अच्छे होना, प्रॉपर्टी का कोई ना कोई योग बनना यहाँ पे दर्शाता है, और कोई वाहन बड़ा इंसान शनि की दशा महादशा में जरूर ले लेगा।
अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होगी तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने वाला होगा, गूढ़ विद्याएं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला होगा। और दशम दृष्टि जो होगी एकादश भाव पर पड़ेगी तो वहां पे भी जो है एक प्रकार से लाभ के अलग अलग स्रोत बनेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाभ भाव का स्वामी जो है द्वितीय भाव में बैठ रहा है, तो ऐसा इंसान महाधनी होता है। तो कहीं ना कहीं से धन उसके लाइफ में आता ही रहता है, उसकी कुंडली में आता ही रहता है। और गुरु यहाँ पर अगर बल लेके बैठे, डिग्री वाइज बल लेके थोड़ा सा भी बैठ जाए, तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं से धन उसका अर्जन होने ही वाला है। आय के एक से ज्यादा स्रोत भी हो सकते हैं। और ऐसा जो जातक है, बड़े भाई बहनों से भी उसके रिलेशन अच्छे होंगे, बड़े भाई बहनों के साथ जुड़ के कोई बिजनेस करने वाला होगा, उनकी हेल्प करने वाला होगा। और ओवरऑल उसका उसके लाइफ में धन की कमी कभी भी आने नहीं वाली। तो एक लक्ष्मी योग भी हम इसे कह सकते हैं। शनि तृतीय भाव में अगर जाके बैठे तो यहाँ पे वो शनि नीच के हो जाते हैं। तो नीच का होना इस कुंडली के लिए थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। हालांकि लग्नेश का पराक्रम में जाना इंसान को पराक्रमी जरूर बनाने वाला होता है, मेहनत से वो ग्रोथ भी कर लेता है। लेकिन ऐसा इंसान का जो पराक्रम होता है या मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं जो जहाँ पे मेहनत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे होगी, और जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो सकता है। तो वो मेहनत जरूर करेगा लेकिन उसके रिजल्ट उसको नहीं मिलेंगे। या थोड़ा बहुत हम कहें कि थोड़ा आलसी भी हो सकता है, जिसके कारण उसे जो जितना उसको मिलना चाहिए वो उसको फल नहीं मिल पाएगा। और छोटे भाई बहनों से भी उसके साथ रिलेशन जो होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े से तनावपूर्ण होंगे, जिसमें परस्पर सामंजस्य वो इतना नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल मेहनत के लिए ये शनि इतना अच्छा नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो संतान भाव पे पड़ेगी, तो संतान से भी कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग यहाँ पे बन सकते हैं। हायर एजुकेशन में जाता है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है हायर एजुकेशन पाने के लिए। उसकी बुद्धि जो होगी वो थोड़ी निगेटिव चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी। और जो रोमांस लाइफ है उसमें भी फेल्यूर वहाँ पे मिल सकता है। शनि की नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पे ऐसा इंसान जो है वो ईश्वर को मानने वाला कम होगा। और जो उसका लक होगा या फिर लक फैक्टर होगा वो थोड़ा सा उसमें हैम्पर जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे शनि की उच्च दृष्टि है तो कहीं ना कहीं से इंसान मेहनत से अपने भाग्य को अपने फेवर में करने वाला जरूर होगा। तो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाएगा जातक के लिए। और व्यय भाव पर ये दृष्टि पड़ेगी तो खर्चे कहीं ना कहीं से जरूर यहाँ पे बढ़े चढ़े रहेंगे। तो ओवरऑल तृतीय भाव में शनि के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो शनिदेव की उपासना करके, शनिदेव के पास जाके मूर्ति पे नमन करके, तेल तिल चढ़ा के यहाँ पे शांति की जा सकती है और अच्छे रिजल्ट की यहाँ पे हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो शनिदेव को नमन करके यहाँ पे अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। शनिदेव अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पे अपने मित्र के राशि में आ जाएंगे, यानी कि शुक्र के राशि में। अगर शुक्र बली हुआ, शुक्र अच्छे पोजीशन में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, तो यहाँ पे शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लग्नेश उठकर सुख भाव में जाना यहाँ पे बहुत अच्छा कहा जाता है। तो ऐसा इंसान अपने साथ सुख सुविधाएं लेके पैदा होता है, ये भी एक राजयोग है। ये अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी ये योग देखा गया है कि लग्नेश जाके सुख भाव में बैठना, तो ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा योग हो जाता है। इंसान जो है वो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, उसे जीवन भर उसकी कमी नहीं आएगी। अगर यहाँ पे गुरु भी बलवान है तो धन का योग यहाँ पे जरूर बना रहेगा, क्योंकि गुरु द्वितीयेश होते हैं। तो गुरु का बलि होना भी यहाँ पे सहायक होगा। तो ओवरऑल चतुर्थ भाव में जो है रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। कोई बड़ा वाहन इंसान लेने का इच्छुक होगा, यहाँ पे जब शनि की दशा अंतर दशा चलेगी तो इंसान का बड़ा बड़ा घर रहेगा, और वो बड़ा घर उसे उसे मेहनत से मिलेगा। काफ़ी जो है वो धनार्जन करने के बाद अपने एफर्ट से ऐसा इंसान बड़ा घर जरूर बना लेगा। तृतीय दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगी तो यहाँ पे जो है हेल्थ के रिलेटेड अच्छा हो गया। कर्जों से ऐसा शनि जरूर इंसान को बाहर निकालता है, और शत्रु भी उसके जो होते हैं वो भक्त होते हैं। सप्तम दृष्टि करियर के भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे बिजनेस करियर में ग्रोथ देने वाला होगा। और लगन पे यहाँ पे जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो लगन लगन में के लिए भी बहुत अच्छा है वो। और अपने पर्सनैलिटी को एक प्रकार से उभार कर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अच्छा करके एक नाइपी और पर्सनैलिटी इंसान की यहाँ पे जरूर बनेगी। तो चतुर्थ भाव में शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। शनि अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव में अपने मित्र बुध के राशि में आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी लव रोमांस जो होगा या फिर जो लव लाइफ है उसके लिए शनि अच्छा होगा, लव में सक्सेस देने वाला होगा, संतान से परिपूर्ण करेगा। हालांकि शनि डिले का कारक होता है तो वो धीरे धीरे शनि इंसान को फल देता है, तो संतान प्राप्ति में डिले हो सकता है, लेकिन जो संतान होगी वो बहुत अच्छी होगी।
जातक का वो मान सम्मान मेंटेन करने वाली होगी और जातक का सुनने वाली भी होगी। तो संतान के लिए शनि अच्छा हो गया। साथ ही साथ इंसान की बुद्धि जो है वो अच्छी करेगा, क्योंकि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, पंचम भाव में जाके बैठा हुआ है। तो लग्नेश का यहाँ पे त्रिकोण से संबंध भी बन गया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रकार का योग होता है। जब लग्नेश त्रिकोण में या केंद्र में हो तो कुंडली के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं से धनागमन होता रहता है, आय के स्रोत भी बनते हैं, और ओवरऑल हायर एजुकेशन में इंसान जाता है तो उसमें उसको अच्छी ग्रोथ मिलती है। हालांकि स्लो ग्रोथ रहेगी लेकिन स्टेडी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि शनि जो है वो स्लोनेस के कारक हो जाते हैं। बुद्धि भी ऐसे इंसान की जो होगी वो अच्छी चीज़ों में चलने वाली होगी। सब तृतीय दृष्टि से जो शनि की दृष्टि रहेगी वो विवाह के स्थान पर, तो विवाह में हेल्प करने वाला होगा। यहाँ पे लव मैरिज का भी योग बना सकते हैं शनि। थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादा जो जीवन साथी है वो अच्छा मिलेगा। डेली वेजेस के लिए शनि अच्छा हो गया। सप्तम दृष्टि से जो आय के भाव है उस पर दृष्टि पड़ेगी, तो आय के एक से ज़्यादा स्रोत बनेंगे। बड़े भाई बहनों से यहाँ पे रिलेशन अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ कुटुंब के स्थान पर जो है, वाणी कुटुंब के स्थान पर या धन के स्थान पर शनि की दृष्टि धनागमन कहीं ना कहीं से करती रहेगी, और परिवार से ऐसा इंसान जो है जुड़कर काम करने वाला होगा। तो पंचम भाव में जो लग्नेश का त्रिकोण में संबंध बनेगा तो शनि अच्छा फल देंगे। मान लीजिए शनि सिक्स हाउस में जाके बैठे, तो यहाँ पे एक तो वो शत्रु राशि में, चंद्र की राशि में आ जाते हैं, और एक कुंडली का जो है वो एक निगेटिव स्थान है, त्रिक स्थान है। तो यहाँ पे शनि हालांकि यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे 12वां भाव का स्वामी सिक्स हाउस में जाना, ये विपरीत राजयोग भी कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लग्नेश पीड़ित हो गया, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पे नहीं बनेगी, जिसके कारण शनि यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लग्नेश ही यहाँ पे जाके सिक्स हाउस में बैठा है। तो इंसान को कर्जे में डालने वाले होंगे शनि, जब शनि की दशांतर दशा चलेगी। हेल्थ के रिलेटेड उसे प्रॉब्लम जरूर होंगे, कहीं ना कहीं से हेल्थ में परेशानियां रहेंगी। अगर ऋण लेता है तो उसे चुकाने में दिक्कत होगी, और शत्रु जो होंगे कहीं ना कहीं से इंसान को थोड़े परेशान करने वाले जरूर होंगे। हालांकि लग्नेश यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर शनि चंद्र यहाँ पे अगर अच्छा होता है तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट अच्छे यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन खर्चों के लिए शनि अच्छा नहीं माना जाएगा, और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पे शनि की पड़ेगी, तो यहाँ पे इंसान जो होगा वो गुड़ विद्याओं का एक प्रकार से वो उसमें उसका इंटरेस्ट होगा, ज्योतिष सीखने का वहाँ पे वो इच्छुक होगा। लेकिन अष्टम भाव पर यह दृष्टि एक प्रकार से कहीं ना कहीं से टेंशन स्ट्रेस क्रिएट करने वाले भी इंसान के लिए होगी, तो उसे ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं से। व्यय भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो इंसान को मेहनत करने के बाद वहाँ पे रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जब मेहनत करेगा तो वहाँ पे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि अगर सप्तम भाव में पड़े हो तो यहाँ पे विवाह के स्थान में वो आ जाते हैं, तो ये कुंडली के लिए अच्छे हो गए, क्योंकि जो है लग्नेश के ऊपर शनि की यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो जब कभी भी जो योग कारक ग्रह रहेगा वो अपने स्थान को देखेगा तो उसमें वो अच्छा करने वाला होगा। इंसान की पर्सनैलिटी अच्छा बनाएगा, न्यायप्रिय बनाएगा। ओवरऑल जो है इंसान का प्रगति रहेगी, करियर में भी प्रगति देने वाला होगा, धन दौलत से संपन्न करने वाला होगा, और पत्नी से भी एक परस्पर सामंजस्य वो शनि बना के रखेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो करियर में ग्रोथ देने वाली होगी, भाग्य में वृद्धि कराने वाली होगी, धर्म के कामों में इंसान को डालने वाली जरूर होगी। सप्तम दृष्टि जो है पर्सनैलिटी के लिए अच्छी होगी, और जो दसम दृष्टि है वो माता से रिलेशन अच्छे रखेगी, और शनि की दशा अंतरदशा में इंसान का अच्छा घर होगा, और सुख सुविधाओं से वो संपन्न जरूर होगा। तो सप्तम भाव में अगर सूर्य अच्छा होते हैं तो ओवरऑल शनि जो है वो अपना जातक का अच्छा करने वाले होंगे। शनि मान लीजिए अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे भी विपरीत राजयोग की परिस्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे पीड़ित हो गया है, अष्टम भाव पर चला गया है। अगर ऐसे शनि पर राहु केतु या मंगल जैसे या सूर्य जैसे ग्रहों की दृष्टि है तो ये शनि और भी निगेटिव परिणाम देने वाला हो जाता है। हालांकि अष्टम भाव जो है वो शनि का कारक भाव माना जाता है, तो यहाँ पे इंसान की आयु शनि लंबी जरूर कराता है, क्योंकि ये आयु का स्थान भी है, मृत्यु का स्थान भी है। तो डिले कराना यानी कि आयु में वृद्धि देना, तो इस प्रकार से शनि आयु में वृद्धि जरूर कराएंगे, लेकिन जो एक प्रकार से कष्ट दुख जो है वो इंसान को भुगतने पड़ेंगे ही। जब शनि की दशा अंतरदशा चलेगी तो यहाँ पे इंसान को कहीं ना कहीं से कष्ट जरूर मिलेंगे। इंसान जितना एफर्ट लगाएगा उसको उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और इंसान के लाइफ में टेंशन स्ट्रेस ये कहीं ना कहीं से चलता ही रहेगा।
हालांकि योग कारक ग्रह अष्टम भाव में जाना इंसान को कहीं ना कैसे लॉटरी जुआ सट्टा से धन इंसान को जरूर देगा। जो एक प्रकार से गुड़ विद्या है, वहाँ पे अगर इंसान उसमें स्टडी करेगा तो वहाँ से भी इंसान को ग्रोथ मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में अगर इंसान जाता है तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र से भी इंसान को करियर एक प्रकार से वहाँ पे मिलने के चांसेस बनते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि करियर के भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पे करियर में थोड़ी सी परेशानियां, बिजनेस में दिक्कतें, करियर को स्टेबल कराने में इंसान जो है उसका टाइम बहुत चला जाएगा। धन के भाव पर सप्तम दृष्टि, ये दृष्टि कहीं ना कहीं से धनागमन जरूर कराएगी लेकिन खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे। पंचम भाव पे जो है दसम दृष्टि पड़ेगी तो जो एक प्रकार से संतान की वजह से भी इंसान थोड़ा परेशान रहेगा, संतान से भी कष्ट मिलने के योग यहाँ पे बनते हैं। तो ओवरऑल अष्टम भाव में आयु को छोड़ के जो शनि के निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसे शनि शनि के पास उसको नमन करके इसको शांत किया जा सकता है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके तेल तिल चढ़ा के शनिदेव को आराधना करके उसे शांत किया जा सकता है, और जिसमें इस बुरे प्रभाव जो है उसमें कमी आ जाएगी। शनि अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे शनि उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे धर्मात्मा इंसान को बना देंगे। लकी यानी कि एक प्रकार से लग्नेश उठा और वो अपने भाग्य के भाव में चला गया तो वो बहुत लकी हो जाता है इंसान। अपने खुद के एफर्ट से ही वो इंसान जो है वो अपने भाग्य को अपने फेवर में करा लेगा, जिसके कारण उसे जो सुख सुविधा है और जो वो चाहता है वो उसे बहुत जल्दी मिल जाएगा, और उसे पाने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। तो अपने भाग्य को वो अनुकूल बनाने वाला होगा और भगवान को मानने वाला होगा, जिसके कारण उसकी प्रगति होती रहेगी। ऐसा इंसान पिता से भी उसे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, पिता का सुनने वाला होगा, उसके वजह से पिता की जो है वो प्रगति होने होगी। और बड़े भाई गुरुजनों को वो मानने वाला होने की वजह से उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देने वाला होगा। तृतीय दृष्टि जो होगी वो आय स्रोतों का आगमन करने वाली होगी, कहीं ना कहीं से आय के स्रोत आएंगे। छोटी मोटी यात्राएं यहाँ पे इंसान की लाइफ में होगी, फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है। पराक्रम भाव पे शनि की दृष्टि थोड़ी नीच की रहेगी, जिसमें पराक्रम में थोड़ी सी परेशानियां, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सिक्स्थ हाउस पर जो दशम दृष्टि पड़ेगी तो वो रोगों से इंसान को जो है राहत दिलाएगी, शत्रुओं से राहत दिलाएगी, और अगर कोई कर्जा लेता है तो कर्जा उसको चुकाने में हेल्प करेगी। तो शनि नवम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अपने भाग्य का वो खुद निर्माता होगा, और भाग्य में उसे बहुत अच्छी प्रगति भाग्य की वजह से मिलेगी, उसका भाग्य चमकेगा। शनि अगर दशम भाव में हो तो लग्नेश यहाँ पे दशम भाव में जाना ये अच्छा योग होता है। हालांकि ये व्ययज भी है, खर्चा भी कराएंगे, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी भी कर्म के भाव में है। लेकिन जो इंसान होगा वो अपने एफर्ट से धन दौलत कमाने वाला होगा, बिजनेस करने वाला होगा, बिजनेस में ग्रोथ करने वाला होगा। तो इंसान के लाइफ में धन की कमी नहीं आएगी, वो खर्चा भी ज़्यादा करेगा और वो धन भी कमाएगा। तो अपने करियर में एक प्रकार से यहाँ पे शनि ग्रोथ देंगे और धन धन का आगमन कराने वाले होंगे। फॉरेन लैंड में भी इंसान ट्रैवल करके वहाँ पे भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि फॉरेन लैंड सेटलमेंट का स्वामी होकर शनि करियर के भाव में है, तो वहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट भी इंसान की हो सकती है अपने जॉब या बिजनेस के वजह से। तो ओवरऑल ये शनि लगने के लिए बहुत अच्छे होंगे। व्यय पे दृष्टि डालेंगे तो फॉरेन सेटलमेंट करा देंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी तो माता गाड़ी भूमि वाहन से रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और दसम दृष्टि विवाह के स्थान पे पड़ेगी तो विवाह में भी हेल्प करने वाला शनि जरूर होगा। तो दशम भाव में शनि के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मंगल बली हो, मंगल अच्छा हो, तो और भी अच्छे रिजल्ट शनि के मिल सकते हैं देखने को। शनि अगर लग्नेश होकर अगर लाभ भाव में चला जाए तो ऐसा इंसान आजीवन कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, खास करके शनि की महादशा अंतरदशा में। और खास करके गुरु अगर बली हो तो ऐसा इंसान महाधनी हो सकता है। उसके आय के एक से ज़्यादा स्रोत होंगे, पत्नी भी उसकी जो करियर में हेल्प करने वाली होगी, जॉब करने वाली होगी। सूर्य अगर अच्छा होता है तो बड़े भाई बहनों से उसे हेल्प ज़रूर मिलेगी। पिता से भी उसके जो एक प्रकार से बिजनेस होगा पिता का वो संभालने वाला होगा। और ओवरऑल यहाँ पे आय के लिए ये शनि बहुत अच्छा हेल्प करेगा, ऐसे इंसान की जो इच्छाएं होती है वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। शनि अपने तृतीय दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे तो यहाँ पे लगन के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, डिसीजन मेकर अच्छा होगा, न्यायप्रिय होगा, वक्ता होगा। वकील होता है तो वो जज होगा, और जज अच्छा निर्णय देने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो संतान के लिए भी हेल्प करेगा। संतान प्राप्ति में बाधाएं जो है वो निकल जाएगी, एक से ज्यादा संतान के योग बनते हैं। करियर में अच्छा करने वाला होगा।
और अष्टम भाव पे जो दशम दृष्टि पड़ेगी वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करके इंसान को, जातक को अच्छे रिजल्ट शनि जरूर देंगे। तो करियर और जो एक प्रकार से बिजनेस है या ग्रोथ है उसके लिए शनि बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। शनि अगर व्यय भाव में चला जाए तो यहाँ पे लग्नेश होकर अपने ही राशि में जाना, इसे भी एक अच्छा योग कह सकते हैं। ऐसा जातक जो है वो करियर में वो फॉरेन सेटल हो सकता है, क्योंकि ये फॉरेन लैंड का स्थान है। लेकिन क्योंकि ये व्यय भाव है और ये विपरीत आजू की सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि लग्नेश होकर खुद को हुट उठ के व्यय भाव में चला जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से खर्चे इंसान के यहाँ पे बढ़े चढ़े रहेंगे। धन का आगमन होगा लेकिन खर्चे उसके आगे निकलने वाले होंगे, खर्चे बढ़े चढ़े होंगे, जैसे जिसके वजह से इंसान जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो सकता है। वो सोचेगा कि मेरे खर्चे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, जबकि मैं इतना कमाता हूँ तो खर्चे मेरे दोगुने क्यों होते हैं। तो खर्चे के लिए ये शनि यहाँ पे निगेटिव होगा, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा। शनि तृतीय दृष्टि जो है वो धन के स्थान में पड़ेगी, तो यहाँ पे धनागमन होगा लेकिन खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे जैसे हमने कहा, तो कहीं ना कहीं से खर्चे वहाँ पे जरूर आएंगे। सप्तम दृष्टि जो होगी वो 6th हाउस पे पड़ेगी, तो हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। और जो दशम दृष्टि यहाँ पे भाग्य के भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य वृद्धि में भी वहाँ पे बाधाएं उत्पन्न होने के योग बनते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन लैंड सेटलमेंट के लिए अच्छा योग, खर्चों के लिए यहाँ पे शनि बुरा हो गया, और ओवरऑल जो लक और हेल्थ रहेगा उसके लिए भी शनि यहाँ पे अच्छा नहीं करेंगे। तो ये थी जानकारी शनि की अलग अलग भाव में कुंभ लगन में शनि कैसे फल देते हैं। कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो उसे शेयर करना या लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।